डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई पार्ट होते हैं जिनमें ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वैजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया तथा एक पेयर मैमरी ग्लैंड होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड केयर प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए एक पेयर मैमरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं। ओविडक्ट्स अर्थात फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वैजाइना को कलेक्टिवली जेनाइटल डक्ट्स या एक्सेसरी डक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ओवरी। फीमेल बॉडी में 2 की संख्या में ओवरी होते हैं तथा प्रत्येक ओवरी फीमेल बॉडी के लोअर एब्डोमेन में स्थित होता है। ओवरीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। ये फीमेल गैमेट ओवम को प्रोड्यूस करते हैं तथा इनसे कुछ स्टेरॉइड हार्मोन भी रिलीज होता है जिन्हें ओवेरियन हार्मोन कहा जाता है। प्रत्येक ओवरी एलमंड के जैसा और 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा यह पेल्विक वॉल और यूटेरस से ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक ओवरी एक थिन एपिथेलियम लेयर से घिरा होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ओवरी के अंदर पाए जाने वाले ओवेरियन फॉलिकल्स ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में स्थित होते हैं। एक मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है जिसके रप्चरिंग के बाद ओवम रिलीज होता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है तथा प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब दोनों ओर के ओवरी की तरफ होते हैं। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं जो ओवरी के बाहरी सतह से यूटेरस तक फैले होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इनफंडिबुलम जो एक फनल शेप्ड जैसा स्ट्रक्चर वाला होता है और यह ओवरी के सबसे नजदीक होता है। साथ ही इसमें फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस बने होते हैं जिन्हें फेमरी कहा जाता है। यह ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में सहायक होता है। फैलोपियन ट्यूब के सबसे चौड़े और मध्य भाग को एम्पुला के नाम से जाना जाता है। फैलोपियन ट्यूब अर्थात ओविडक्ट के लास्ट पार्ट को इस्थमस के नाम से जाना जाता है जिसकी कैविटी बहुत ही संकीर्ण होती है और यह यूटेरस से ज्वाइन करता है। यूटेरस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अनपेयर्ड ऑर्गन होता है जिसे वुम्ब के नाम से भी जाना जाता है। यूटेरस एक उल्टे नाशपाती के आकार का हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। यूटेरस एक संकीर्ण पैसेज सर्विक्स के रास्ते वैजाइना में खुलता है। सर्विक्स यूटेरस का लोअर मोस्ट पार्ट होता है। सर्विक्स की कैविटी को सर्विकल कैनल कहा जाता है तथा यह वैजाइना के साथ बर्थ कैनल कहलाता है। यूटेरस का ऊपरी हिस्सा गुंबद के जैसा होता है जिसे फंडस के नाम से जाना जाता है। यूटेरस के वाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं जो एक पतले मेम्ब्रेन का बना होता है। यूटेरस का मिडिल लेयर थिक होता है तथा यह स्मूथ मसल्स का बना होता है। इस लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं। यूटेरस के इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। यह लेयर ग्लैंडुलर होता है। बेबी के जन्म के समय यूटेरस के मिडिल लेयर मायोमेट्रियम में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन उत्पन्न होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिकल चेंजेज होते हैं। वैजाइना एक 10 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सर्विक्स से बॉडी के आउटसाइड तक फैला होता है। यह मेंस्ट्रुअल फ्लो और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इंसेमिनेशन के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है तथा जन्म के समय यह बर्थ कैनल के रूप में भी काम करता है। वैजाइनल ट्यूब से यूरिन डिस्चार्ज नहीं होता। वैजाइना के आउटर ओपनिंग को वैजिनल ओरिफाइस के नाम से जाना जाता है तथा यह एक मेम्ब्रेन के द्वारा पार्शियली कवर्ड होता है जिसे हाइमेन कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल बॉडी के बाहरी हिस्से में स्थित वे सभी ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया कहलाते हैं तथा एक्सटर्नल जेनिटलिया को वल्वा के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस आते हैं। फीमेल बॉडी के दोनों जगहों के बीच फैटी टिश्यू का बना हुआ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर मॉन्स प्यूबिस कहलाता है जो स्किन और प्यूबिक हेयर के द्वारा कवर्ड होता है। फैटी टिश्यू के बने हुए 2 फोल्ड जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर एक्सटेंड करते हैं और वैजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रा को चारों ओर से घेरते हैं, इन्हें लैबिया मेजोरा कहा जाता है तथा ये मेल में स्क्रोटम के होमोलोगस होते हैं। दोनों लैबिया मेजोरा के नीचे 2 और छोटे छोटे फैटी टिश्यू के फोल्ड होते हैं जिन्हें लैबिया माइनोरा कहते हैं। लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा के बीच के एरिया को वेस्टिबुल के नाम से जाना जाता है।
लैबिया माइनोरा नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तथा एक स्ट्रक्चर फोर्चिट बनाते हैं। लैबिया माइनोरा के ऊपरी जंक्शन पर यूरेथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर एक छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। यह ह्यूमन मेल के पीनस के होमोलोगस ऑर्गन है। वाजाइना का बाहरी छिद्र एक पतले मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है जिसे हाइमेन कहते हैं। यह हाइमेन पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय फट जाता है। यह हाइमेन ऊंचाई से गिरने, कूदने, वैजाइनल टेम्पन का प्रयोग करने तथा हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से भी टूट सकता है। इसलिए हाइमेन का प्रेजेंस और एब्सेंस वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। लैबिया माइनोरा के नीचे फोर्चिट और एनस के बीच के एरिया को पेरिनियम के नाम से जाना जाता है। वैजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक की संख्या में बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं। यह बार्थोलिन ग्लैंड्स मेल के कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के जैसा ही होता है। बार्थोलिन ग्लैंड से वेस्टिबुल में एक चिपचिपा फ्लूइड रिलीज होता है जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट या क्वाइटस के दौरान वल्वा को लुब्रिकेट करता है। आगे चलते हैं मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के बारे में। मैमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमन फीमेल में थोरैसिक रीजन में पेक्टोरल मसल्स के ऊपर एक पेयर फंक्शनल मैमरी ग्लैंड होता है जिससे मिल्क रिलीज होता है। प्रत्येक मैमरी ग्लैंड बाहर से स्किन के द्वारा घिरा रहता है तथा इसमें एक निपल होता है। निपल के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया को एरियोला कहते हैं जो कलर में डीप पिंक या लाइट ब्राउन होता है। प्रत्येक मैमरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है जिसमें फैट्स भरे होते हैं। प्रत्येक मैमरी ग्लैंड 15 से 20 मैमरी लोब में बटे होते हैं तथा प्रत्येक लोब में एल्वियोलाई के क्लस्टर्स होते हैं। एल्वियोलाई के सेल्स मिल्क सेक्रेट करते हैं तथा उसे एल्वियोलाई के ल्यूमेन में जमा करते हैं। सभी एल्वियोलाई मैमरी ट्यूबुल्स में खुलते हैं तथा एक लोब के सारे ट्यूबुल्स एक साथ मिलकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं। कुछ मेमोरी डक्ट आपस में मिलकर एक वाइडर एम्पुला बनाते हैं जो आपस में जुड़कर एक लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स निपल के थ्रू बाहर की ओर खुलते हैं जिनसे मिल्क रिलीज होता है। एक निप्पल में कई सारे लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होते हैं। इस प्रकार निप्पल ब्रेस्ट का एक मल्टीपोरस टिप होता है। प्यूबर्टी में और प्रेगनेंसी के समय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण मैमरी ग्लैंड्स डेवलप करते हैं तथा ग्रोथ करते हैं। किसी बच्चे के जन्म के समय पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है जो मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। बच्चे के जन्म के बाद मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क रिलीज को स्टिमुलेट करता है।